हेलो एवरीवन। सो आज हम आ गए अपने पॉडकास्ट के सेकेंड एपिसोड के साथ। सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड्स एंड ऑल, एंड टुडे वी आर विद गोल्डी साथ सर। हियर ही गोज। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आपने पहले पॉडकास्ट में इतना सारा प्यार दिया उसके लिए। और मैं बताऊंगा कि मुझे मैसेजेस भी आए हैं, पर्सनल पे भी आए हैं कुछ। एक मैसेज जैसा कि पहला पॉडकास्ट था तो एक बड़ा अच्छा मैसेज आया था कि क्या गए हुए पैसे वापस आ सकते हैं, तो उसको मैंने जितना एक्सप्लेन कर पाया किया है, बट अभी उसको आज मैं थोड़ा अच्छे से बताने वाला हूँ। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। हमारे साथ हैं आज तिशिका, जो कि बहुत अवेयर हैं, काफ़ी दखल रखते हैं वो भी साइबर की दुनिया में। तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि लोग आगे आ रहे हैं इस टॉपिक पे, जिस टॉपिक पे आज देश पूरा बड़े ख़तरनाक दौर में गुजर रहा है, जिसमें कि प्रधानमंत्री जी ने अपील करी हमें। और आप देख रहे होंगे आजकल कॉलर ट्यून्स के अंदर भी मोस्ट ऑफ यही बताया जा रहा है कि इसको कैसे बचना है। और आए दिन इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। साइबर क्राइम्स अपने पीक पे है और ये बढ़ेगा। ये मेरे कहने की भविष्यवाणी नहीं है, ये सिनेरियो और ये सिम्टम्स बता दिए गए हैं। नॉट ओवरऑल इंडिया, ओवरऑल ग्लोबली ये बढ़ रहा है। एक ही देश अछूता है, वो है चाइना। उसका रीज़न मैं आगे आपको बात करूँगा, उसमें बताऊँगा। सो सर, आज आप हमें क्या नया बताने वाले हैं? ओह, एक सेकंड, पॉइंट टू बी नोटेड। आज हम हमें सिर्फ बताने नहीं वाले, आज हम हमें सिर्फ बचाने भी वाले इन सब चीज़ों से, क्योंकि मैं आपको ऐसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। आई वॉन्ट लीव यू लाइक दैट। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारा मकसद अवेयर करना है। पहले मैं आपको डरा देता हूँ। आपने बोला डराना है नहीं, बचाना है, बट पहले मैं डराऊंगा, जो कि सच है। जो भी पॉडकास्ट हम कर रहे हैं या पहले किया है, तो प्लीज़ इन जानकारियों का कोई भी गलत इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इनका गलत इस्तेमाल क्राइम है और वो आपको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है। तो ये सारी चीज़ें अवेयरनेस के लिए हैं और इनको कई चीज़ों को मुझे टॉपिक को डिस्क्लोज करना पड़ेगा, बिकॉज इस समय अगर उनको डिस्क्लोज नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं लगेगा। जो पता नहीं लगेगा तो आप बचने का उपाय कैसे करेंगे? तो मुझे बताना होगा। उसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो जानकारी मैं दे रहा हूँ कि आप ऐसा करो। वो जानकारी इसलिए है, उसका आप सही इस्तेमाल करो और उसको जानो कि ये ऐसा हो रहा है आपके साथ और इससे बचना कैसे, ये मेरा काम है। तो इसके पहले मुझे ये बताना होता है कि ये ऐसे होता है तो बचाव, आप बचाव की तरफ ध्यान दें, ना कि ये कैसे होता है उसकी तरफ। अगर उसकी तरफ जाएंगे तो आपके लिए बहुत हानिकारक होगा, क्योंकि ये क्राइम की श्रेणी में आता है और ये क्राइम है। इसीलिए पॉडकास्ट भी हमने ऑर्गेनाइज किया है, इसकी आधारशिला रखी है। ये कोई पर्सनल रीज़न के लिए नहीं है, ये अवेयरनेस के लिए है। और टोटली ये हम जो कर रहे हैं, आई होप कि लेटेस्ट तकनीक जो है, एडवांस टेक्नोलॉजी जो है, एडवांस तरीके से अटैकिंग जो हो रही है, फ्यूचरिस्टिक जो होने वाली है अभी, जिस पे हम काम कर रहे हैं, बिकॉज हम लोग आगे स्टडी कर रहे हैं। उनको डिस्क्लोज यहाँ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो जो लोग अभी जानते ही नहीं है कि उनको क्यों जन्माएं। लेकिन रेडी रहिए, बाढ़ आ चुकी है और ये जैसा मैंने बताया रेशो बढ़ेगा बहुत तेज़ी से। नए हम खुद शॉकिंग हैं कि ऐसे ऐसे तरीके निकाल लिए हैं उन लोगों ने कि आपको मिनटों के अंदर वो आपको बैंक अकाउंट से पैसे खाली करके आपकी गाड़ी कमाई को ले जाके छूमंतर हो जाएंगे, अनोमिनियस हो जाएंगे, अदृश्य हो जाएंगे। आप उसको ट्रैक नहीं कर सकते। तो जहाँ तक है, अब मैं इनकी बात का जवाब देता हूँ। तिशिका, ऑब्वियस सी बात है कि हमें टॉपिक पे बात करनी है, केवल बात करके छोड़ नहीं देना है, हमें सॉल्यूशन देना ही है। और मैं चाहूँगा कि आप मत छोड़िए, आप पकड़ के रखिए, काउंटर क्वेश्चन करिए और जितने क्वेश्चंस आप कर सकते हैं बिहाफ ऑफ हमारी ऑडियंस जो है, जो हमारे देश के नागरिक हैं। मैं अपनी ऑडियंस नहीं बोलूँगा, बिकॉज वो हमारे नागरिक ही हैं। मैं भी एक नागरिक हूँ, आप एक नागरिक हैं। तो हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं वो हम एक परिवार हैं। तो जितने भी हम उनको बचा सकते हैं, तो जितने आपके ज़बरदस्त काउंटर क्वेश्चंस होंगे, वो उतना अच्छा इम्पैक्ट देंगे, उतना ज़्यादा अवेयर होंगे। तो ये बहुत अच्छी लाइन कही आपने, मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपको। थैंक यू सो मच। 99% मैं आपको सेटिस्फाई करूँगा कि आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे
उनका समाधान आपको मिलने वाला है। सो सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि आजकल हर घर में, हर कहीं पे वाईफाई बहुत होते हैं, 5G 4G हर जगह होते हैं। कोई भी किसी के घर जाता है, पानी मांगने से पहले सब बोलते हैं वाईफाई दे दो। तो क्या इनका कोई ऐसा होता है कि हाँ, हमें इनसे कोई डेंजर है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है ये। हाँ देखिए, आज अगर आप कहीं जाते हैं, वहाँ पे नो नेटवर्क जोन है या आप ऐसी जगह पे पहुँच गए हैं जहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले आपको सामने देते हैं, भैया वाईफाई दे दीजिएगा। वो पासवर्ड दे देते हैं या फिर आपके फ़ोन लेके पासवर्ड डाल देते हैं। तो पहले तो मैं ये बता दूंगा, आप कुछ भी करते दोनों में से कोई उसका फ़र्क नहीं है। आप पासवर्ड उनको बता दें चाहे उसमें डाल दें, खुद एक ही चीज़ है, पासवर्ड पहुंच गया उस डिवाइस के अंदर। सेकंड, अगर आपका वाईफाई यूज़ कर रहे हैं किसी और का, वो कोई भी हो, चाहे आपके रिलेटिव्स हों, पब्लिक प्लेसेस हों, कोई भी प्लेसेस हो, तो आप 100% खतरे में हैं। आप 100% खतरे में हैं। उस पर हम चर्चा करने वाले हैं, कैसे और क्यों, मैं आपको बताता हूँ। सपोज आप किसी के वाईफाई को यूज़ कर रहे हैं, बेसिक मैं कहता हूँ आप किसी और के नहीं, अपने घर में ही वाईफाई यूज़ कर रहे हैं। नॉर्मली सब घरों में वाईफाई होता है, राउटर के थ्रू आप वाईफाई यूज़ करते हैं। राउटर तक एक वायर आता है, आजकल फाइबर ऑप्टिक आता है, 5G स्पीड चल रही है। फाइबर ऑप्टिक वायर से आपके घर तक कनेक्शन आता है, उसको राउट करने के लिए, एयर में ट्रांसमिट करने के लिए एक राउटर लगा होता है। उस राउटर पे कनेक्टिविटी होती है। तो मोस्ट ऑफ डिवाइसेस जितनी भी होती हैं घर के अंदर, वो चाहे आपके मोबाइल फ़ोन्स हो सकते हैं, गैजेट्स हो सकते हैं, लैपटॉप हो सकते हैं, डेस्कटॉप हो सकते हैं, इवन आपके स्मार्ट वॉचेस, जितने भी आजकल स्मार्ट गैजेट्स हैं, उस सब के साथ आपको वाईफाई कनेक्टिविटी कंपलसरी होती है। जब आपके वाईफाई कनेक्टिविटी होती है, तो मैं आपको एक बहुत चौंकाने वाला खुलासा करता हूँ कि आपका वाईफाई भी हैक हो जाता है। कैसे हैक होता है, ये चौंकाने वाला है। किसी भी शख्स को आपके घर में नहीं आना, किसी भी शख्स को आपके वाईफाई के राउटर तक नहीं जाना, किसी भी शख्स को आपके वाईफाई के पासवर्ड को जानने की आवश्यकता नहीं है। उसको बोलते हैं डीऑथ अटैक, डीऑथेंटिकेशन। अब वो कैसे होता है, मैं उसको विस्तार से समझा देता हूँ और कोशिश करूंगा अधिक से अधिक हिंदी का प्रयोग करने का, ताकि जो हमारा टारगेट है उन नागरिकों तक ये बात समझ में आए। डीऑथ अटैक क्या होता है और वो कैसे होता है। डीऑथ अटैक के लिए एक डिवाइस होता है, हार्डवेयर, जो कि आजकल बहुत सस्ता है, बड़ी बड़ी ई कॉमर्स साइट्स पे अवेलेबल है, 500-600 के आसपास का आ जाता है। तो करना क्या है, अमूमन आज के टाइम में टेक्नोलॉजी जो चल रही है उसमें 10 मीटर के दायरे के आसपास आपका वाईफाई का नेटवर्क रहता है। तो किसी भी शख्स को आपके घर के आसपास, सपोज आप बिल्डिंग नहीं रह रहे अगर, तो आपने देखा होगा कि वाईफाई सर्च करते हैं तो बहुत सारे और भी SSID जिसको बोलते हैं वो दिखने लगते हैं। वो आपका एक्चुअली में वाईफाई का नेम होता है, जो आपने जिस नेम से रखा होता है। मोस्ट ऑफ लोग अपने घर के नाम पे या बच्चे के नाम पे आइडेंटिटी रखते हैं कि वो पता लग जाए उनका है, तो वो सब दिखने लगते हैं आपको, बट आप उनको एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि वो पासवर्डेड होते हैं, लॉक लगा होता है उनके ऊपर। तो आपका भी ऐसे ही वाईफाई होता है और आप उसको जाके सिलेक्ट करते हैं, वो आपका कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद लगातार फर्स्ट टाइम कनेक्ट करना होता है, आप आते हैं और जाते हैं, डिस्कनेक्ट और कनेक्ट ऑटोमेटिकली होता रहता है। तो डीऑथ अटैक के दौरान क्या होता है, अगर कोई शख्स आपके वाईफाई जोन में आ गया है और उसको मालूम है कि इस घर को टारगेट करना है, तो उसको ऑब्वियसली बड़े इजीली SSID का पता होता है। सर्च में जाएगा, वो देखेगा आपका ये SSID है। डीऑथ अटैक करने के लिए जो हार्डवेयर यूज़ होता है, कई तरीके के हार्डवेयर होते हैं, उसमें फ्लिपर ज़ीरो भी है, जो मैंने बोला 500-600 के रेंज में डिवाइसेस शुरू हो जाते हैं हार्डवेयर। वो डीऑथ अटैक करेगा आपके ऊपर। अब डीऑथ अटैक करने के बाद होगा क्या, डीऑथ अटैक करते ही जितने भी उस राउटर से कनेक्टेड डिवाइसेस हैं वो सारे के सारे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, और वो लगातार सर्च करने लगेंगे दोबारा कनेक्ट होने के। आपको अमूमन लगेगा कि ये डिस्कनेक्ट हो गया है, कई रीजंस होते हैं, लाइट फ्लक्चुएट कर जाती है या लाइट चली जाती है, तो उस केस में रीस्टार्ट होता है हमारा राउटर, तो डिस्कनेक्ट भी हो जाता है और ऑटोमेटिकली वो बाद में कनेक्ट हो जाता है। सेम प्रोसीजर आप समझ लेंगे कि डिस्कनेक्ट हुआ है तो भी कनेक्ट हो जाएगा। वो सर्चिंग दिखाएगा आपको कि अब ये हमारा स्मार्टफोन जो भी है आपका गैजेट, वो कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, भी हो जाएगा, बट वो कनेक्ट नहीं होगा। वो डीऑथ अटैक हुआ है उसके ऊपर,
वो जब तक अटैक को डिसकंटिन्यू नहीं करेगा वो आपकी डिवाइस कनेक्ट नहीं होगी। जब वो कनेक्ट नहीं होगी अब आपके ऊपर हमला होगा असली। अभी तो हुआ अटैक, अब आपको बनाया जाएगा, जाल बिछाया जाएगा आपके ऊपर। जिस SSID को आपने यूज करा था अपने आइडेंटिटी के लिए, SSID इन द सेंस कि जो नाम डिस्प्ले होता है घर हो, ऑफिस हो, जहाँ भी, सेम नेम से वो, चाहे वो हॉटस्पॉट ऑन कर दे या अपने साथ कुछ भी कैरी कर रहा हो अटैकर, सेम SSID से वो एक नया वाईफाई नेटवर्क स्टैब्लिश कर देगा। आप बहुत देर के बाद जब थक जाओगे तो वो डिस्प्ले करने लगेगा आपको, तो आपको लगेगा कि हो सकता है हमारे में कुछ एरर आ गया है। आप उसको जाओगे और उसको कनेक्ट कर लोगे, क्योंकि वो नॉन पासवर्डेड होगा, वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं होगा और आप कनेक्ट हो जाओगे। जैसे आप कनेक्ट होगे तो आपका ट्रैफिक उसके थ्रू कंट्रोल होगा। वो यही चाहता था कि आप उसके वाईफाई पे आ जाओ। तो ये आपका वाईफाई, जैसे आप उसके वाईफाई पे जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा ट्रैफिक, बहुत सारी कंट्रोलिंग, बहुत सारी चीज़ें उनके पास आ जाएंगी। वो झांक पाएंगे आपके मोबाइल के अंदर, वो देख पाएंगे आपकी एक्टिविटीज़, वो लॉग्स लिख पाएंगे। मैं कहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें नहीं यहाँ पे डिस्क्लोज कर सकते, वो बहुत कुछ ले पाएंगे। ये तो हुआ एक, उन्होंने नया नेटवर्क खड़ा कर दिया। दूसरी चीज़ भी कर सकते हैं, DDoS अटैक के दौरान वो दूसरा हार्डवेयर यूज़ करके DDoS अटैक को आपसे फॉरगेट पासवर्ड पे जाके दोबारा पासवर्ड डलवाने को बोल सकते हैं। जब आप दोबारा पासवर्ड, कई बार आता है, आपने देखा होगा पासवर्ड नहीं ले रहा है, कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो बोलता है फॉरगेट पासवर्ड में चले गए और दोबारा पासवर्ड डालते हैं। जिस वक्त आप पासवर्ड डालेंगे वो पासवर्ड आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा होगा, वो पासवर्ड उसके दूसरे हार्डवेयर पे जा रहा होगा जो उसको क्लियरली दिखेगा। उस दौरान वो DDoS अटैक अपना कैंसिल करेगा, डीएक्टिवेट करेगा, आपका डिवाइस पासवर्ड डालते लॉगिन हो जाएगा, बट वो पासवर्ड उसके पास भी जा चुका होगा। अब वो उस पासवर्ड को यूज करके खुद लॉगिन हो जाएगा। यानी दोनों केसेस में ट्रैफिक एक ही राउटर पे, चाहे आप उसके राउटर पे गए थे या वो आपके राउटर पे आया है, अब वो आपको मॉनिटर कर पा रहा है और आपको हर तरीके से वो नुकसान पहुंचा सकता है। बहुत सारी चीजें यहाँ पे नहीं बताई जा सकती क्योंकि ये डर जाएंगे लोग, ज़्यादा डरने का विषय है, बिल्कुल भी है, बट उससे बचना कैसे है, दोनों चीज़ें मैं बताता हूँ आपको। DDoS अटैक अगर आपको कोई करता है तो उस केस में आपके सारे डिवाइसेस डिस्कनेक्ट होंगे। आप अपना राउटर चेक करिए, अपना डिवाइस चेक करिए, अगर उनमें कोई खामी नहीं है, राउटर लगातार चल रहा है, तो बेशक एक बार आप उसको रीस्टार्ट कर दीजिए। बट आपने ये गलती नहीं करनी है, किसी भी ओपन वाईफाई पे जो कि आपके सेम नाम का है, सेम SSID है, उस पर नहीं जाना है। दूसरे केस में फॉरगेट पासवर्ड करके आपको पासवर्ड एंटर नहीं करना। आप पासवर्ड एंटर करेंगे वो कॉम्प्रोमाइज होगा अटैकर के साथ। आप वेट एंड वॉच करेंगे अटैकर कितनी देर तक रहेगा। वो या तो आप बिल्डिंग में रह रहे हैं, ऊपर नीचे होगा, अगर आपका रहने का सिस्टम अलग है, आपके घर के बाहर कोई गाड़ी लगा के बैठा है, वो पकड़ा जाएगा, क्योंकि ये बहुत दूर से नहीं हो सकता, इसकी एक स्पेसिफिक लिमिट है। तो उसको भी खतरा है कि ज़्यादा देर तक अगर वो अटैक करेगा, रुकेगा, तो वो पकड़ा जाएगा। क्योंकि अगर आप अवेयर हैं, तो आप अवेयर नहीं हैं तो वो नहीं पकड़ा जाएगा, आप पकड़े जाएंगे, अपना सारा कुछ लुटवाएंगे और उसके बाद एंड यू विल बी ऑल स्कैम्ड। यस सर, ये जानकारी तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार थी, तो ऐसी और चीज़ें बताइए। आहा, नहीं सिर्फ बताना नहीं है, वी वांट टू नो द सॉल्यूशन आल्सो। श्योर। या अच्छा लगा आपको ये? बहुत ज़्यादा। और ये हर घर की समस्या थी, तो मैं एक चीज़ और शेयर करता हूँ आपसे ऐसे ही, क्योंकि जो हर घर की प्रॉब्लम है, ब्लूटूथ। ओके। हो क्या रहा है, ब्लूटूथ स्मार्ट गैजेट्स, कनेक्टिविटी क्या है, थ्रू टू ब्लूटूथ। ब्लूटूथ के वर्जन्स भी आप अगर जानते हो तो 2.0 था, 3.0 हुआ, अभी 5.0 प्लस आगे के चल रहे हैं, तो उनके अंदर क्षमताएं बढ़ गई उनकी। ब्लूटूथ बहुत डेंजरस है अगर आप ऑन छोड़ देते हैं। ब्लूटूथ अगर आपका ऑन रहता है, अब ऑन रहना प्रॉब्लम है क्योंकि आप स्मार्ट वॉचेस यूज़ करते हैं,
स्मार्ट वॉचेस जो कि कनेक्टिविटी होती है ब्लूटूथ से। अब वो पोर्ट ही ख़त्म हो गया, 3.5 mm का जैक वो ख़त्म कर दिया गया मोस्ट ऑफ डिवाइसेस से। अब आपकी कनेक्टिविटी वायरलेस के थ्रू होती है, यानी ब्लूटूथ ईयरबड्स यूज़ होते हैं। तो आपको किन्हीं किन्हीं चीज़ों में, अब आप गाड़ी में एंटर करते हैं तो ब्लूटूथ से कनेक्टिविटी होती है, गाड़ी खुल जाती है, गाड़ी के अंदर कंट्रोल्स, क्रूज कंट्रोल्स भी आपके मोबाइल से होते हैं, कॉल अटेंड एंड ऑल, तो ब्लूटूथ ऑन रखना पड़ता है। हो क्या रहा है, ब्लूटूथ पावरफुल हो चुका है, इतना पहले भी था बट अभी इतना पावरफुल हो चुका है कि वो भी आपको हैक कर सकता है। ब्लूटूथ आपका ऑन है, आपका डिवाइस कनेक्टेड भी है और नहीं भी है, तो भी आप खतरे में हैं। आप उसको वॉच करिए। अगर आपको कोई पॉपअप आ रहा है कि आपको कोई कनेक्ट करना चाह रहा है, किसी ने रिक्वेस्ट भेजी है, पेयरिंग आती है, जो भी आपके मोबाइल जिस भी डिवाइस को आप यूज़ कर रहे हो, जिस भी चैनल से वो कनेक्ट होता है या पेयर होता है, आप उसको ना करें। जो भी डिवाइसेस आपके ऑलरेडी पेयर हैं, उनको जब आप यूज़ कर रहे हैं तभी यूज़ करें। लेकिन मैं यहाँ पे ये नहीं बोल सकता आप अपना ब्लूटूथ ऑफ रखें, क्योंकि एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपके बहुत सारी चीज़ें हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली को हम अवेयर करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ नहीं तो ईयरपॉड्स तो हैं, वो ब्लूटूथ से कनेक्ट होती हैं, तो आप बंद रखेंगे तो फिर बात कैसे करेंगे। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, आप रखिए बट अवेयर रहिए कि उसके अंदर कोई भी पेयरिंग कर रहा है या कोई भी आपको आएगा, पहले वो डायरेक्ट हैक नहीं हो जाएगा। आप ही गलती करेंगे, आप ही खामी करेंगे कोई, तभी वो होगा। अब इसका सॉल्यूशन ये है, ब्लूटूथ को आप अपने इनविजिबल मोड पे रखिए ऑलवेज। जिन जिन डिवाइसेस को आपने घर में पेयर कर लिए, बस आपकी वो गाड़ी हो सकती है, आप गाड़ी के नज़दीक जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, आपके ईयरबड्स कनेक्ट हो जाएंगे, आपके स्मार्ट गैजेट्स जो भी हैं, वेरेबल वॉचेस एंड ऑल, उसके बाद आपका इनविजिबल मोड में रहेगा, तो वो आपका सर्च में नहीं आएगा। क्योंकि अटैकर को आपको ब्लूटूथ के थ्रू हैक करने के लिए, जिसको ब्लू बगिंग बोलते हैं, और भी चीज़ें हैं, ये ब्लू बगिंग तो एक काफ़ी फेमस है, और भी ऐसी चीज़ें हैं, बट ज़्यादा नहीं बता के, मेरा पर्पस सिर्फ आपको इंडिकेट करना है, ज़्यादा बता के नुकसान देना नहीं है कि आप वो करने लगो। ब्लू बगिंग बोलते हैं। तो इनविजिबल मोड में रहेगा, तो उसको अटैक करने के लिए विजिबिलिटी चाहिए आप, तो विजिबल ही नहीं होगा, उसके सर्च में ही नहीं आएगा, तो यू आर सेफ। तो आपने मुझे बोला था कि आपको सिर्फ बताना नहीं है, मिला सॉल्यूशन आपको? यस। कैसा लगा? अ वेरी ग्रेट सॉल्यूशन। थैंक यू। यू वेलकम। और ये भी हर घर की प्रॉब्लम है, तो बट स्टिल इतना, मतलब आप एक छोटे ब्लूटूथ से कितनी ज़्यादा डेंजरस चीज़ें हो सकती हैं हमारी लाइफ में, हमने कभी इमेजिन भी नहीं करा था। वो एक्चुअली में जितनी जितनी टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, तो उनके प्लस माइनस दोनों के होते हैं। आपको माइनस क्यों मिल रहा है? प्लस आप ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, माइनस पे आपने कभी बात ही नहीं करी। माइनस खोजे ही नहीं, सोचे ही नहीं। जब माइनस सोचे खोजे नहीं, जब आपके साथ वो माइनस हो गया, तब आप जागे। इसका एक ही उपाय है, साइबर जगत के अंदर बचाव ही उपाय है। बचाव ही उपाय है। हो जाने के बाद सांप निकल गया, आप लकीर पीटते रहे। मुझे याद आ रहा है कि हमारे पिछले एपिसोड में मैंने बोला था, और एक सवाल भी आया है मेरे पास पर्सनल, कि सर आपने 12 OTP निकलने के तरीके बताए तो हम तो डर गए, और आपने अभी एक्सप्लेन 2 या 3 ही किए हैं शायद मैंने, तो बाकी कब बताएंगे? तो मैं ज़रूर बताऊंगा जो बताने लायक हैं, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें ऐसी हैं कि शेयर नहीं कर सकता, रिस्ट्रिक्टेड हैं, शेयर नहीं करनी है, क्योंकि वो भी चलन में बहुत कम हैं, बहुत कम लोगों को मालूम है। उल्टा बता के उन लोगों को जगा दूंगा कि यार ये भी रास्ता होता है। तो फिलहाल मैं आपको 2-3 तरीके और बता देता हूँ जो आप सुनेंगे। तो एक और तरीका आता है जो उस समय शायद बहुत लोगों को नहीं मालूम, वो है वॉइस मेल। वॉइस मेल अटैकर आपका एक्टिवेट करा सकता है। आपने देखा होगा बहुत सारे मोबाइल्स में आप कॉल करते हैं, पूरा कॉल का रिंग जाने के बाद वो रिसीव नहीं होता, तो एक बीप के बाद आता है एक IVR का ऑडियो कि आप अपना मैसेज छोड़ दीजिए इस बीप के बाद में जब भी वो फ्री होगा, शख्स जिसको आपने कॉल मिलाया वो सुन लेगा। इस फैसिलिटी को एक्टिवेट या तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज अटैकर भी करा सकता है। लेकिन ये मैं नहीं बताऊंगा
कि इसको बिना टच किए किसी को भी कैसे एक्टिवेट किया जा सकता है, क्योंकि ये बताना जुर्म बढ़वाना होगा। वो अभी इतना प्रचलित भी नहीं है ना, ये ज़्यादा को मालूम है, तो मैं उस पर नहीं जाता। हिंट दे दिया मैंने, आइडिया आपको, इतना काफ़ी है आपके लिए। अब वॉइस मेल आपका एक्टिवेट करा दिया अटैकर ने। अब वो क्या करेगा, देखिए आपसे ओटीपी लेगा। मैंने पहले ही एपिसोड से ही बोलना स्टार्ट किया, अभी भी ओटीपी आप ही देंगे, बट कैसे देंगे? वल्नरेबिलिटी, एक सुविधा थी उसमें वल्नरेबिलिटी है। कैसे? सुविधा तो ये है कि आपका कॉल अटेंड नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आपको भी टाइम नहीं है बार बार कॉल करने का, आपने वॉइस मैसेज छोड़ दिया, जब भी होंगे सुन लेंगे, कॉल कर लेंगे। आप भी बिजी पर्सन हो, वो भी बिजी पर्सन है, तो उन्होंने वॉइस मेल डाल रखा है लोगों की सुविधा के लिए। अब वही सुविधा कैसे दुविधा बन जाती है वो समझ लीजिए। अटैकर को या तो आपने कर रखा है या उसने करवा दिया आपका एक्टिवेट। ये मैंने हाइड रखा है यहाँ पे, कैसे करवाया जाएगा। अब क्या होता है, वो दूसरे कॉल से किसी शख्स को, लड़का लड़की को बोलेगा कि इस नंबर पे कॉल करिए। वो आपको एंगेज कर देगा, बिजी कर देगा कॉल में। आपका कॉल वेटिंग में जा रहा है, बिजी हो गया, उसी टाइम वो अटैक करेगा आप पे। ओटीपी की आईवीआर से कॉल आएगी, वो वॉइस मेल में जाएगी। वॉइस मेल वो एक्सेस कर सकता है, वो वॉइस मेल में जाके ओटीपी सुनेगा, डालेगा और आपका पैसा फिर निकल जाएगा। And you will be scammed again. यस, वॉइस मेल ऑल्सो डेंजरस। तो ये तरीका, सॉल्यूशन क्या है? हो सके जितना भी वॉइस मेल को ना ही एक्टिवेट करें, बेटर है। अगर आप करते हैं तो उसको आपको मॉनिटर करना पड़ेगा कि वो उसकी लॉगिंग एक्सेस किसके किसके पास। वो एक फैसिलिटी है जो केवल आपके पास होनी चाहिए। जब तक आप सेफ हैं, जब तक आप ही सुन पा रहे हैं उस लॉग को कोई और लॉगिन करके सुन पा रहा है, तो आप खतरे से खाली नहीं है। किसी भी क्षण आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। ये मेन चीज़, यही बचाव है कि आप सबसे पहले डिवाइस को चेक करिए जिन जिन लोगों ने खासकर वॉइस मेल एक्टिवेट कर रखा है। देन एक और मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा तगड़ा था, पर्सनल पे डाला था मुझे कि सर आपने तो 12 का बोला था, अभी तो 2-3 बता के रुक गए। तो मैंने बोला मैं दूंगा टाइम टू टाइम, बट सारे मैं तब भी नहीं बता सकता, जैसे जैसे समझ जाएगा। 12 के वो 14 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, बट जहाँ तक क्राइम अवेयर है हम उतना ही अवेयर करेंगे। अदरवाइज वो बदल के शिक्षा में बदल जाएगा, उनको सिखाना हो जाएगा। तो दूसरा हम लेते हैं, अभी आप देख रहे हैं कि हर मोबाइल में सिम कार्ड होता है। सिम कार्ड का मतलब है सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल कार्ड। जब आप उसको इंसर्ट करते हैं अपने डिवाइस के अंदर, तब वो वर्किंग में आ जाता है। वो आपकी आइडेंटिटी होती है, यूज़र की आइडेंटिटी होती है। वो जो कार्ड रहता है वो मॉड्यूल के रूप में काम करता है, उसको सप्लाई मिलता है स्पेसिफिक। जब आप इंसर्ट करते हैं वो कनेक्ट होता है, आपकी जो बैटरी है डिवाइस की वो उसको सप्लाई करती है एनर्जी, वो एक्टिवेट होता है मॉड्यूल, और वो मॉड्यूल आपका आइडेंटिफिकेशन होती है। तो इट्स अ सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन, यानी जो उसका यूज़र है, सब्सक्राइबर है, उसकी आइडेंटिटी। कॉल करेंगे उसी पे आएगा। एक घर में 50 लोग हैं, 49 पे नहीं, बार बार उसी पे आएगा, उसकी आइडेंटिटी है। अब आ गया है ई सिम। तो ई सिम बहुत खतरनाक है, उसमें कोई हार्ड कॉपी नहीं मिलने वाली आपको, लाइक अ सिम कार्ड। वो सिर्फ ई सिम है, परिभाषा उसी की वही है, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, बट वो हार्ड फॉर्म में नहीं मिल रहा। उसमें आपको एक यूनिक नंबर मिलता है प्रोवाइडर से, सिर्फ एक यूनिक नंबर से आप अपने डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं प्रोवाइडर से। अब उसका इस्तेमाल मोस्ट ऑफ वेरेबल वॉचेस में हो रहा है, स्मार्ट वॉचेस में हो रहा है, क्योंकि उनके अंदर स्लॉट नहीं है कार्ड डालने का। वो कंपैटिबल ही हैं ई सिम की, तो उसके अंदर एक साथ दो नंबर चल रहे। एक आपका सिम डाला हुआ है, मैंने यूज़ किया, मैंने एक साथ यूज़ किया, उसको डीएक्टिवेट किया। अभी मेरी स्मार्ट वॉच मेरे स्मार्टफोन के साथ जो आई थी, तो उसमें ई सिम चल रहा था और मेरा हार्ड कॉपी जो कार्ड के फॉर्म में था
मेरे मोबाइल में चल रहा था। तो एक साथ दोनों पे मैसेज आते थे, एक साथ कॉल्स आते थे। चॉइस हमारी होती थी हम किस डिवाइस से रिसीव करें, किस डिवाइस से कॉल डायल करें। वो इतना खतरनाक है कि आपकी डिवाइस आपका अगर मेन स्मार्टफोन ऑफ भी है और आप उससे कहीं भी दूर हैं, ऐसा नहीं है कि आप उसको कोई रेंज है, उसको कोई नो लिमिट है, वो तो प्रोवाइडर है आपका, उसको आप फ़ोन यहाँ छोड़ जाइए, आप मुंबई निकल जाइए, हम दिल्ली में बैठे इस समय, तो भी वो आपका काम करेगा। तो यानी कि मैसेजेस भी 2 जगह आ रहे हैं, तो उसकी केयर आपको बहुत ज़्यादा करनी होगी। वो है हार्ड फॉर्म में नहीं है, वो एक यूनिक नंबर की फॉर्म में है। अगर वो किसी के हाथ लग जाता है, वो डाल के उसको एक्टिवेट कर लेगा, उसको आपके आने वाले OTP वहाँ भी आएंगे। गए फिर आपसे, यानी कि यूनिक नंबर गया, OTP गया, बैंक का अकाउंट खाली हुआ। eSIM, आज मैंने बताया 2 तरीके, eSIM एंड By the way, I'm so shocked because मेरे को तो ऐसा लगा था कि eSIM is very safer than like normal SIM card, but still all are it safer, is more all are safer जब तक आप उसको अच्छे से इस्तेमाल यूज सही करते से हो। कर रहे हैं। आपकी एक नादानी, एक गलती, वो बेशक जाने अनजाने, मैं हर बार कहता हूँ ये बात, वो मायने नहीं रखती। मायने ये रखती है गलती कर दिया, क्योंकि यहाँ पे अटेम्प्ट नहीं है दूसरा, सिंगल अटेम्प्ट है आपके पास। एक बार हुआ, खत्म, उसका खामियाजा आपको बहुत लंबा भुगतना पड़ेगा। दूसरी चीज, एक कमी क्वेश्चंस आए हैं अभी पहले पॉडकास्ट के हिसाब से। तो एक क्वेश्चन था कि क्या जो पैसा निकल गया, अब हम सॉल्यूशन की बात करें, पैसा निकल गया, आपसे गलती हो गई, कोई बात नहीं, अब आपकी जमा पूंजी निकल गई है और आप के लिए वो महीने रखती है बहुत ज़्यादा, सबका अलग अलग सिस्टम है। अब आप चाहते हैं कि वो कैसे भी मिल जाए, तो क्या आपका क्वेश्चन था किसी का, क्या वो मिल सकती है? देखिए, मैंने उसको आंसर भी किया था कि जो RBI की गाइडलाइंस हैं, उसमें अगर आप बैंक को क्राइम होने से 3 दिन के अंदर अंदर आप इन्फॉर्म करते हैं, तो 100% पैसा आपको वापस मिलना चाहिए। सेकेंड, आप 7 डेज के अंदर करते हैं तो 50%, आप 15 दिन के अंदर करते हैं इन्फॉर्म, तो 25% के आसपास आपको पैसा बैंक देनदार है, जवाबदारी बैंक की है। अब करना क्या है, एक लॉ और भी कहता है, जिसकी गलती उसकी जिम्मेदारी। आप बैंक के पास जाएंगे तो बैंक बोलेगा भैया बिना OTP के तो पैसे निकलते नहीं, आपने OTP दिया होगा, जी मैंने तो दिया नहीं, बट वो प्रूफ कर देंगे आपने दिया है, आपने दिया है, चाहे वो आपकी ऐप से निकला है, चाहे वो आपके वॉइस मेल से निकला है, चाहे eSIM से निकला है, चाहे आप कॉल मर्जिंग से निकला है, बट OTP के प्रोसेस पूरा हुआ और आपके पैसे चले गए, तो हम तो कुछ कर नहीं सकते और आपको वो बैरंग लौटा देंगे। और ये उसका बेनिफिट है एज उनको, बट गलती आपकी नहीं है पूरी। गलती आपकी है भी अगर, तो सेकंड है, फर्स्ट नहीं है। फर्स्ट गलती हो चुकी है, कहाँ से वो आप समझिए, तब आप पैसा चैलेंज कर सकते हैं। गलती आपसे हुई कब हुई? जब आपको कॉल आया, आपको उन्होंने बताया आपका बैंक अकाउंट ये है, हम यहाँ से बोल रहे हैं, या हम आपकी पॉलिसी चल रही है सपोज कोई, या आपका कोई लोन चल रहा है, या क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स बताए, उसके बाद आपने देखा ये तो जानकारी सिर्फ बैंक को है या मुझको है, तब आपने OTP शेयर किया या लिंक दबाया, जो भी किया। तो आप ये बताइए, पहले जानकारी वो उसके पास कैसे पहुंची? वो जानकारी सिर्फ 2 जगह है बैंक की, या आपके पास या फिर बैंक के पास। तो ये आपसे तो निकली नहीं, पहले जानकारी निकलती है। मैंने पहले पॉडकास्ट में बताया था, OTP लास्ट अटेम्प्ट है, आपने नंबर डाला और उसके बाद पैसा कटा गायब, लेकिन उससे पहले पासवर्ड डाला गया है। तो वो पासवर्ड डेटा ब्रीच जो हुआ है वो कहाँ से हुआ है? वो बैंक से हुआ है। If you know, you know. तो बैंक से होने के बाद आपसे अगर गलती हुई तो गलती पहले बैंक की है, पहली गलती बैंक की है। आप साबित कर सकते हैं, बैंक आपको 100% पैसा देगा, ये RBI की गाइडलाइंस है। मोस्ट ऑफ लोगों को मालूम नहीं, वो एक्सेप्ट करते हैं जाके कि हाँ हमसे गलती से ऐप डाउनलोड थी, वो कॉम्प्रोमाइज़ थी, वो डेटा बाहर भेज रही थी एंड ऑल। तो मैसेज आ जाता है, आपको एक मेल आ जाती है कि भैया हमारा इसमें कोई गलती नहीं है, हमने छानबीन करी और चला गया पैसा।
अब तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब अगर आप ये पॉइंट रखते हैं कि पासवर्ड, मेरी बैंक डिटेल्स, जिसमें पासवर्ड बहुत महत्वपूर्ण है। आप बैंकिंग की अपनी ऐप जब भी खोलते हैं कितना सेफली पासवर्ड डालते हैं, वो पासवर्ड उसके पास कैसे है? कोई देने नहीं चाहता, पासवर्ड सर्वर पे होते हैं। या फिर पासवर्ड अगर आपसे भी गया है तो एक ही सिनेरियो में जाता है, वो एक ही चांस है। आप अगर ज़्यादा सुविधा यूज़ करते हैं, ऑटोफिल यानी कि आपने देखा होगा कि कोई फॉर्म भर रहे हैं और वो भर के चुरे हैं, आपने पूरी जानकारी भरी है, उसके बाद आप दोबारा फॉर्म भर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपको प्रेडिक्ट कर लेता है कि आप ये भरना चाह रहे हैं। आप जैसे पहला लेटर लिखते हैं, जैसे मेरा नाम है गोल्डी 7, मैंने जी लिखा तो वो दिखा देगा कि आप गोल्डी 7 भरना चाह रहे हैं, तो आपने बटन दबा दिया, गोल्डी 7 फिल हो गया। मैंने अपना नंबर डाला 9, उसने मेरा नंबर दिखा दिया। ऐसे ही ऑटोफिल जब ऑन होता है तो जब आप पासवर्ड डालते हैं वो पासवर्ड भी ले लेते हैं। आपके जीमेल अकाउंट्स पे पासवर्ड पड़े होते हैं। ऑटोफिल जब चुराता है अटैकर आपका, तो उसमें पासवर्ड भी चोरी हो जाता है। अगर ऐसा हुआ है तो पासवर्ड आपसे गया है। अगर आपका ऑटोफिल ऑन नहीं है फिर पासवर्ड आपसे नहीं गया, फिर पासवर्ड गया है बैंक से। आप चैलेंज कर सकते हैं कि मैंने तो भैया आप पे एतबार किया था, अपना सारा डिटेल दिया था, आपकी ऐप पे मैंने पासवर्ड स्ट्रॉन्ग डाला था, अल्फाबेटिकल, न्यूमेरिकल प्लस स्पेशल कैरेक्टर प्लस स्पेस भी डाल दिया था। अब तो वो पासवर्ड कैसे उसके पास था? क्योंकि खाली ओटीपी में दे देता हूँ, आप पैसे निकाल के दिखाइए मुझे। अरे भैया, जब तक मैं पासवर्ड ही नहीं दूंगा आप उस स्टेप तक पहुंचेंगे ही नहीं ओटीपी वाले। समझ रहे हैं आप? खाली ओटीपी का जिक्र कर रहे हैं हम, पासवर्ड का महत्व क्या है? बट पासवर्ड का महत्व इसलिए 0 हो जाता है, वो रियल टाइम में नहीं होता। पासवर्ड जब आप क्रिएट करते हैं वो कहीं ना कहीं तो जाके सेव हो गया ना, क्योंकि आपने अगर मोबाइल में पासवर्ड लगाया और किसी और ने खोलने की कोशिश करी, वो खुला नहीं क्योंकि मैच नहीं हुआ। आपने सेम नंबर डाला और वो खुल गया, यानी वो किसी चीज से मैच कर रहा है। क्या आप सही डालिए भैया, खुल जाएगा। तो ऐसे ही आपका बैंकिंग पासवर्ड भी आप गलत डाल के देखिए, ऐप ऑन होगी नहीं होगी। जैसे आप सही डालेंगे खुल जाएगी। इसका क्या मतलब है? ऑलरेडी वो पासवर्ड किसी जगह सेफ है और सेव है, वो मैच हो रहा है, ऐप खुल रही है। तब ओटीपी की बारी आ रही है। हम तक ओटीपी की बारी आ कैसे गई? यानी पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज हुआ है। पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज या तो मुझसे होगा, या तो विक्टिम से होगा, या बैंक से होगा। पासवर्ड दो के पास है। अगर आपसे हुआ है तो ऑटोफिल एक उसका एक जरिया है, बस। आप बताने नहीं जा रहे किसी को, लिखना जा रहा मेरा पासवर्ड ये है, नहीं बताने जा रहे। मोस्ट ऑफ केसेस में पासवर्ड सर्वर हैक होते हैं, उनके साथ सब कुछ चला जाता है। बैंक के सर्वर हैक होते हैं, और सबसे ज़्यादा जो हैकिंग होती है पूरे वर्ल्ड में, वो बैंक की होती है। बैंक बताते नहीं आपको, बैंक के डेटा हैक होते हैं और वो डार्क वेब पे बिकते हैं। तो पासवर्ड उसके साथ चला जाता है, तो गलती बैंक की है, पासवर्ड उसके थ्रू गया है। तो आप चैलेंज करेंगे, पैसा मिलेगा। एक सवाल और उठता है यहाँ पे कि सर, मुझे पूछा थर्ड किसी ने सवाल कि सब कुछ है तो पैसा ठीक है चला गया, बैंक की गलती है हमारी, अब वो वापस कैसे आए? देखिए, वापस मैंने बताया 3 घंटे में आरबीआई के पास पावर्स हैं। क्या होता है इस सारे केस में? आई थिंक ये एक टॉपिक ही इतना बड़ा बन सकता है कि शायद इसको हम नेक्स्ट एपिसोड में लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज ये बहुत ही समझने वाली बात है। क्योंकि आप डायरेक्ट ब्लेम कर देते हैं, वो भी गलत है, पुलिस को या फिर बैंक्स को, कि आपकी वजह से ऐसा हो गया या आप जिम्मेदार नहीं हैं। तो इसकी वजह क्या है? पैसा रिकवर ज़्यादातर क्यों नहीं हो पाता है? उसकी वजह है, इसमें दोषी पुलिस भी नहीं है, वो एफर्ट करती भी है। तो उसके ऊपर पूरा एपिसोड बन सकता है, शायद हम नेक्स्ट ये कर लें, ज़्यादा बेटर है। We'll talk about this in next episode. या श्योर, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, तो उसको समझना होगा और समझ के आपको लगेगा हाँ वाकई में हमारी पुलिस सजग भी है, प्रयत्न भी करती है, बट क्यों नहीं हो पाता है? पैसा वापस होता है बट ज़्यादा मात्रा में नहीं होता है।
तो क्यों नहीं होता और क्यों होता है इस पे हम चर्चा करेंगे अगले नेक्स्ट एपिसोड में। एपिसोड में। तो यहाँ तक के लिए आप अभी मुझे इजाजत दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Till then, bye guys. थैंक यू। See you later.